सभी दोस्तों को राम राम नमस्ते। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे। मुझे उम्मीद है कि सभी दोस्तों ने पहले वाली सभी वीडियो को देख लिया होगा और सभी चैप्टर के नोट्स बना लिए होंगे और अच्छे से तैयार कर लिए होंगे। इसी उम्मीद के साथ चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ए किसी काम को m दिन में कर सकता है और बी उसे n दिन में कर सकता है, तो वे मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। यहाँ पर देखोगे दो व्यक्ति हैं ए और बी, तो यहाँ पर ए लिख देते हैं और एक है बी। तो ए जो है m दिन में काम करता है और बी n दिन में करता है। तो m और n का एलसीएम ले लेंगे हम, तो यहाँ से आ जाएगा m और n एलसीएम हो जाएगा। तो दोनों का एलसीएम क्या करना है, दोनों की मल्टीप्लाई कर देना है। तो दोनों का एलसीएम हो गया mn। तो ये जो mn है हमारे पास, ये हमारा हो जाएगा टोटल वर्क। तो इस टोटल वर्क को जो mn है इसको m से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास n, और जब mn को n से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा m। ओके, तो अब ये क्या है, यहाँ पर देखोगे तो ये जो ए है ये डेली n यूनिट काम करता है। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू आएगी ये यूनिट वर्क है, एफिशिएंसी को शो करता है। तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी n यूनिट डेली वर्क करता है। अगर यहाँ पे दे रखा होगा तो डेली वर्क हो जाएगा। और बी जो है डेली m यूनिट काम करता है। अगर हम इसको प्लस कर देते हैं तो ये दोनों मिलके जो है डेली कितना वर्क करते हैं, m प्लस n यूनिट डेली काम करते हैं ये दोनों के दोनों। ओके, ये क्लियर हो गया। तो ए जो है डेली n यूनिट काम करता है, बी डेली m यूनिट काम करता है, और दोनों मिलके m और m प्लस n यूनिट काम करते हैं। और टोटल वर्क कितना करना है, m n यूनिट काम करना है। अब हमें निकालना है a प्लस बी दोनों मिलके टोटल काम को कितने दिन में करेंगे। तो a प्लस बी का जब निकालोगे तो जो टोटल वर्क है हमारे पास m और n को डिवाइड कर देंगे इनकी टोटल एफिशिएंसी से। तो m प्लस n से डिवाइड कर देंगे, जो भी आ जाएगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा m और n डेज। ओके भाइयों, तो ऑप्शन नंबर जो है हमारे पास बी जो है हमारा सही हो जाएगा। ओके भाइयों, अब इसी को दूसरे मेथड से देखो। दूसरे मेथड से कैसे करना है, अगर ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए तो दूसरे मेथड से क्या करना है वो देख लो। तो दूसरा मेथड है ए प्लस बी, मतलब दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ए का दे दिया m दिन में करता है तो m लिख देंगे, फिर बी का दे दिया n दिन में करता है दूसरे का, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे n से और डिवाइड में कर देना है इन दोनों का सम। तो m प्लस n जो आ जाएगा यही सोल्व होने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये देखोगे m मल्टीप्लाई n डिवाइडेड बाई m प्लस n, तो ये भी वही आ गया। तो इस तरीके से आपका डायरेक्ट हो जाएगा। ओके भाइयों, लेकिन जो पिछले वाला मेथड है वो इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हमारे पास x एक काम को 8 दिन में कर सकता है और y उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर दोनों का पूछ रहा है, दोनों मिलके, तो दोनों नंबर दे रखे हैं दोनों का अलग अलग। तो 8 मल्टीप्लाई 12 और डिवाइड में इन दोनों का सम हो जाएगा, तो 8 प्लस 12 हो जाएगा। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो ऊपर एज इट इज रखना है 8 मल्टीप्लाई 12 और डिवाइड में हो जाएगा 8 प्लस 12 20 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर देना है, काट देंगे तो ये कट जाएगा 2 जा पे, तो 4 से, और ये कट जाएगा 5 जा पे। तो यहाँ से 12 2 जा 12 दूनी 24 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा हमारे पास 5। तो 24 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 और 20, 4 बच जाएगा 4/5। तो 4 सही 4/5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 4 सही 4/5 देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो ये है पहला तरीका। इसी को अगर हम दूसरे वाले मेथड से करें तो दूसरे वाले मेथड को देख लो कैसे होगा। तो पहला है हमारे पास x और दूसरा है हमारे पास y। तो फर्स्ट वाला हमारे पास जो करता है 8 डेज में करता है, और सेकंड वाला जो है y है ये 12 डेज में करता है। तो 8 और 12 का एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 24। तो 24 जो है हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। 24 को 8 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और जब 12 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा। तो जो x है वो डेली 3 यूनिट काम करता है, y 2 यूनिट करता है, और अब इन दोनों को ऐड कर देना है। क्यों ऐड किया, क्योंकि कह रहा है दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर पूछ रहा है तो ऐड कर देना है। तो दोनों की यूनिट आ जाएगी 5। तो 5 यूनिट डेली काम करते हैं दोनों मिलकर। तो पूछ क्या रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो 24 जो है टोटल वर्क है हमारे पास, जो भी एलसीएम लिया है यही टोटल वर्क हो जाएगा, और इसी 24 को फिर डिवाइड कर देना है 5 से। तो यहाँ से जब 24 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास सोल्व होकर आपके पास यही आ जाएगा, 5 और 20, 4 बच जाएगा, 4/5 लिख देना है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ए अकेला किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला 12 दिन में कर सकता है। तो कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो ये पहले वाला मेथड लगाओगे तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे,
तो 6 मल्टीप्लाई 12 और नीचे इन दोनों का सम कर देना है। तो 6 + 12 18 हो जाएगा। यहाँ से इसको काट दोगे तो ये 3 जा पे कट जाएगा और ये जो काटोगे तो ये 4 जा पे कट जाएगा। तो 4 डे में हमारा वर्क हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके भाइयों, तो दूसरे वाले मेथड से देखो करोगे तो एक हमारे पास ए है और एक हमारे पास बी है। तो यहाँ पे कह रहा है ए जो है 6 दिन में करता है और बी जो है हमारे पास 12 दिन में करता है। तो 6 12 का एलसीएम लोगे तो ये जो है एलसीएम आ जाएगा इसका 12 ही आ जाएगा। तो 12 को 6 से डिवाइड करोगे तो 2 पे चला जाएगा और 12 को 12 से डिवाइड करोगे तो 1 पे चला जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास इन दोनों का सम। तो इनका सम आ जाएगा 3। तो ये आ गया हमारे पास टोटल वर्क इन दोनों के द्वारा 3 यूनिट डेली किया जाता है। अब पूछ रहा है दोनों मिलके, तो ए प्लस बी का पूछ रहा है कितने दिन में करेंगे टोटल वर्क। तो हमारे पास 12 है तो 12/3 हो जाएगा। तो 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो 4। तो 4 डे जो है हमारे पास आंसर हो जाएगा। 4 दिन, वही ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके भाइयों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए बी। अब दो का दे दिया है। ए बी कह रहा है ए बी दोनों जो है इकट्ठा कर रहे हैं तो 20 दिन में करते हैं और कह रहा है बी अकेला अगर करे उसी कार्य को तो 30 दिन में करता है। तो कह रहा है ए अकेले की बताइए, ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर जब दोनों का दे रखा है और किसी एक का दे रखा है तो उस कंडीशन में क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 20 × 30 और डिवाइड में कर देना इन दोनों का डिफरेंस। तो 20 30 का डिफरेंस करोगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है भाइयों, तो 0 से 0 काट दोगे। अब क्या बचा हमारे पास, 30 × 60। तो 60 डे हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब इसी को लेग वाले मेथड से करोगे तो लेग वाला मेथड क्या है हमारे पास, एक ए है हमारे पास। अब यहाँ पे ए और बी का साथ में दे रखा है तो ए भी साथ में लिख देंगे। ये करता है 20 डेज में और उसके बाद ये अकेला बी दे रखा है तो बी का यहाँ लिख देते हैं। ये करता है 30 डेज में और 20 30 का एलसीएम ले लोगे तो हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 60 एलसीएम आ गया। आप 60 को डिवाइड करोगे 20 से तो हमारे पास कितना आएगा, 3 जा पे चला जाएगा और ये जो है 2 जा पे चला जाएगा। तो यहाँ पर देखोगे तो ये 3 यूनिट दोनों डेली काम करते हैं। तो ए प्लस बी जो है डेली कितने यूनिट काम करते हैं, दोनों करते हैं 3 यूनिट। और बी की वैल्यू जो है यहाँ पर देखोगे तो बी की वैल्यू कितनी है, ये है 2 यूनिट। तो इन दोनों में से घटा दोगे बी का तो क्या बचेगा, ए का बचेगा। तो ए जो है डेली कितने यूनिट काम करेगा, तो ए जो है 1 यूनिट काम करेगा। तो ए के हिसाब से 60 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। तो 60 को डिवाइड कर देना है 1 से तो आपके पास 60 ही आ जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके भाइयों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि क्षमता बी से दुगनी है यदि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। तो यहाँ पर देखोगे क्षमता दे दिया और दोनों मिलकर दे दिया 15 दिन में। तो कह रहा है ए का बताइए। अब ए का पूछे बी का पूछे तो दोनों में से किसी का भी पूछे उसको निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखोगे 2 व्यक्ति हैं, एक हमारे पास ए है और दूसरा हमारे पास बी है। तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए की क्षमता बी से दुगनी है। तो बी का हमें पता नहीं तो बी को ले लेंगे 1। तो ए की इसकी दुगनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, 2 हो गया। तो अब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो दोनों की आ जाएगी क्योंकि दोनों काम करते हैं 15 दिन में। तो दोनों की एफिशिएंसी चाहिए तो दोनों को ऐड कर देना है। अब कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। तो 3 करके डेली 15 दिन में करते हैं। तो टोटल वर्क जो है निकालने के लिए इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा, 15 3 45 आ जाएगा। तो 45 यूनिट वो टोटल वर्क करते हैं। अब पूछ किस कह रहा है ए का बताओ। तो ए की क्षमता कितनी है, 2 यूनिट है। तो 2 से डिवाइड कर दोगे इसको। तो 2 से डिवाइड करोगे 45 को तो 22.5 आ जाएगा। तो 22.5 आ जाएगा। तो 22.5 लिखो या 22 सही 1/2 लिख देंगे। तो ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा, इतने दिन में ए करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब इसी को दूसरे वाले तरीके से देखो। तो एक ए है हमारे पास और एक बी है। तो आपको पता है यहाँ पर जो है हमारी एफिशिएंसी लिखी जाती है। तो ए बी की 1 ले लेते हैं और ए की फिर इसकी डबल हो जाएगी 2 और दोनों का जो है हमारे पास 3 आ जाएगा। और इस 3 को मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 15 से। तो 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ तो 15 3 45 या 15 × 3 कर दोगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास टोटल वर्क आ गया। अब टोटल वर्क आ गया कितना, 45। तो ए का पूछ रहा है तो टोटल वर्क तो 45 आ गया। अब इस 45 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 12.5। यही आ जाएगा हमारे पास। ओके भाइयों, तो दोनों तरीकों से आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है ए एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए दे दिया 12 दिन में और ए और बी 8 दिन में करते हैं। अब दोनों का दे दिया तो कह रहा है बी का बताओ अकेला। तो यहाँ पर तो सिंपल हो गया। तो दोनों का दे दिया, किसी एक का दे दिया, दूसरे का निकालना है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 12 × 8 कर दोगे और नीचे जो है डिफरेंस कर दोगे। तो डिफरेंस करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 12 - 8 कर देना है। तो यहाँ से जो आ जाएगा, ये चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, 12 8 96 लिख लो या इसको एज इट इज लिख लो। तो 12 × 8 और जब यहाँ से डिफरेंस करोगे तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 4।
और 4 से कट जाएगा 2, 12 को काटो या इसको काटो, तो इसको काट देते हैं और 12 दूनी 24 हमारे पास आ जाएगा। तो 24 दिन में जो है काम कर देगा कौन? बी कर देगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब इसी को दूसरे मेथड से देखो, लेग वाले से। तो हमारे पास देखोगे तो कह रहा है ए दे रखा है ए, तो ए का कितने दिन में कह रहा है? ये कह रहा है 12 डेज में करता है। और एक बी दे रखा है और साथ में ए दे रखा है, तो ए बी का भी दे रखा है, तो ये 8 दे रखा है। तो 12 और 8 कैल्शियम ले लोगे तो वही आपके पास 24 आ जाएगा। तो 24 आ जाएगा, 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 12 दूनी 24। 8 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा। तो ये जो है दोनों की यूनिट है, ये केवल एक ही है। तो इन दोनों में से एक ही माइनस करोगे तो किसका आएगा? बी का आएगा। तो हमें निकालना भी बी का है। तो बी का निकालने के लिए 24 टोटल वर्क को डिवाइड कर दोगे, यहाँ से डिफरेंस कर दोगे, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 24 और 24 डे हमारा जो है आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है? कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 35 दिन में पूरा करते हैं, जबकि ए अकेला 60 दिन में करता है, तो बी अकेला बताओ। तो यहाँ दोनों का दे दिया, ए और बी का दे दिया इसने। तो ए और बी का कितना दे दिया? कह रहा है ए बी 35 दिन में करते हैं, ए अकेला 60 दिन में करता है, तो बी का बताओ। तो सीधा दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 35 मल्टीप्लाई 60 और नीचे इन दोनों का डिफरेंस कर दो, तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 25। तो 25 करोगे 5 से काट दोगे, 5 5 जा और 5 7 जा, कट जाएगा। और ये भी कट जाएगा 5 से 12 पे। तो 12 सत्ते 84, 12 7 जा 84। तो 84 डेज में जो है हमारा कर देगा कौन? बी कर देगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो दूसरा तरीका देख लो। अब यहाँ पर दे दिया है ए बी, क्योंकि पहले कह रहा है ए बी है, तो ए बी कितने यूनिट है? 35 दिन में कर देते हैं। उसके बाद दे दिया हमारे पास क्या? ए का दे दिया है, ए कितने दिन में कर देता है? 60 दिन में कर देता है। और 35 और 60 का एलसीएम ले लोगे तो ये आ जाएगा 420 आ जाएगा। तो 420 आ गया, तो 35 से डिवाइड करोगे तो 35 दूनी 70 और 7 6 42, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 पे चला जाएगा। 35 12 की मल्टीप्लाई करोगे तो 420 आ जाएगा। और 60 से डिवाइड करोगे तो ये चला जाएगा 7 जा पे, 7 6 42। अब ए और बी जो है 12 यूनिट करते हैं और ए अकेला 7 यूनिट करता है, तो यहाँ से जब माइनस करोगे 7 तो बी की बच जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो हमें निकालना है किसका? बी का निकालना है। तो ये जो 420 वर्क है, 420 वर्क जो है बी का जो है 5 यूनिट के हिसाब से कितने दिन में करेगा? तो जब इसको डिवाइड करोगे तो 5 8 40 और 5 4 20, तो वही 84 डेज आ जाएगा हमारे पास। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तो भाइयों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए की कार्यकुशलता बी से दुगनी है। तो कार्यकुशलता वाला आ गया, एफिशिएंसी वाला आ गया। कह रहा है ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 10 दिन में पूरा कर देता है, तो कह रहा है बी का बताओ। तो यहाँ पर देखोगे एक ए है और एक बी है, तो ए की बी से डबल है, तो बी का पता नहीं, तो बी को 1 ले लिया, तो ए की हमारे पास 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखोगे तो क्या कह रहा है कि ये जो ए है वो 10 दिन में कर देता है। तो ई का जो है हम टोटल वर्क निकालेंगे 2 के हिसाब से, एक दिन में 2 यूनिट करता है, तो 10 दिन में कितना कर देगा? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो ई जो है टोटल वर्क करता है 20 हो जाएगा हमारे पास। अब कह रहा है ये 20 वर्क जो है बी कितने दिन में करेगा? तो बी का निकालोगे तो 20 वर्क का निकालना है किस यूनिट के हिसाब से? 1 यूनिट डेली करता है। तो जब 20 को डिवाइड करोगे 1 से तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा हमारे पास 20। तो 20 डेज जो है बी, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा? 20 दिन में। ठीक भाइयों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखोगे तो कह रहा है ए बी से दुगना कुशल है। दुगना आ गया, फिर वही कह रहा है वे मिलकर एक काम को 15 दिन में, मिलकर मतलब दोनों करते हैं 15 दिन में। कह रहा है बी इसको कितने दिन में करेगा? तो यहाँ पर देखोगे तो फिर आ गया हमारे पास एक ए है और एक बी है। तो कह रहा है ए बी से दुगना कुशल है, तो बी का नहीं पता तो 1 ले लेंगे और ए का हो जाएगा हमारा 2। अब दोनों मिलके करते हैं तो दोनों की एफिशिएंसी को ऐड करना पड़ेगा। तो दोनों को जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और कह रहा है दोनों मिलके 15 दिन में करते हैं, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 15 3 45, तो 45 यूनिट आपके पास टोटल वर्क आ जाएगा। अब कह रहा है बी कितने दिन में करेगा? तो बी का जो एफिशिएंसी है 1 है, तो 45 को 1 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? ये 45 ही आ जाएगा। 45 दिन ही आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही हो जाएगा। ओके भाइयों, लेग वाले से करना है तो लेग वाले से कर लोगे, यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। आपको पता है कार्यकुशलता यहाँ पे लिखते हैं, तो कार्यकुशलता को यहाँ इन दोनों के बगल में लिख देंगे। तो बी का हमने ले लिया 1, तो ए का हो जाएगा 2, और ये डेली जो है इनका 3 यूनिट हो जाएगा। और इस 3 को मल्टीप्लाई कर देना है, कितने दिन में करते हैं दोनों? 15 दिन में। तो यहाँ 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा टोटल 45 यूनिट। अब पूछ किस कह रहा है?
बी कितने दिन में करेगा, कह रहा है बी कितने दिन में करेगा अकेला, तो इसकी एफिशिएंसी 1 है, तो 1 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ से 45 से कम 45 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है ई की कार्यक्षमता बी से 40% अधिक है। अब भाइयों यहाँ परसेंट में आ गया है, तो कह रहा है ई जो है बी से 40% अधिक कुशल है। कह रहा है यदि ई किसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो कह रहा है बी बताओ कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले ये जो 40% है इसको आपको लेके आना है फ्रैक्शन में। तो 40% देखोगे तो 20 का डबल होता है, और 20 जो होता है 1/5 होता है, तो 40% कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। और ये अधिक है 40%, तो ये प्लस का है इसका मतलब। अब देखो क्या करना है, अब यहाँ पर ले लेंगे एक ए और एक ले लेते हैं बी। तो बी की एफिशिएंसी ले लेंगे हम कितनी, 5 ले लेंगे, तो ये हो गया 5 बी का, तो 2 ज़्यादा है ये ए, तो ये जुड़ जाएगा इसके अंदर, 5 और 2 7। अब कह रहा है ए जो है 15 दिन में करता है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 7 यूनिट डेली करता है, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, तो कितना टोटल वर्क कर देगा ये, तो 15 से 105, तो ये जो है 105 यूनिट काम करता है, तो टोटल वर्क आ गया हमारे पास 105 यूनिट। अब पूछ किस कह रहा है बी बताओ टोटल वर्क को कितने दिन में करेगा। तो बी पूछ रहा है भाई 105 काम कितने दिन में करेगा, तो 105 को डिवाइड कर दोगे इसकी एफिशिएंसी से, तो 5 से डिवाइड कर दोगे तो ये 21 पे कट जाएगा, तो बी जो है 21 डेज में काम को कंप्लीट कर देगा। ओके भाइयों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखोगे तो परसेंटेज वाला है, तो यहाँ पे कह रहा है ए बी से 200% अधिक सक्षम है। अब यहाँ पर भी 200% देखोगे तो कितना होता है 200%, तो 200% जो होता है 2 होता है, तो 2 ज़्यादा है, 200% 2/1 भी लिख सकते हो, तो ये नीचे वाली वैल्यू जो है बी की ले लेनी है। तो यहाँ से हमारे पास एक ए है और एक बी है, तो बी की वैल्यू अगर 1 है और ये 2 प्लस है, 200% ज़्यादा कह रहा है, अधिक है, तो अधिक है तो जुड़ जाएगा, तो 1 में 2 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 3। कह रहा है जबकि ए बी से 60 दिन कम लेता है, तो इसका मतलब इसका डिफरेंस दे दिया, तो इसका डिफरेंस करोगे 3 1 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। अब 2 एफिशिएंसी ज़्यादा की एफिशिएंसी से 60 दिन कम लेता है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो टोटल वर्क आ जाएगा हमारे पास 120। अब पूछ किस कह रहा है दोनों मिलके कितने दिन में करते हैं, तो दोनों मिलके पूछ रहा है, तो दोनों की एफिशिएंसी चाहिए हमें, दोनों को ऐड कर दोगे, तो जब दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 4, और टोटल वर्क को 4 से डिवाइड कर देना है, तो ये कट जाएगा 3 जा और 0 एज इट इज। तो ए प्लस बी जो हमारे पास टोटल वर्क को कितने दिन में करेंगे, 30 दिन में करेंगे, तो 30 दिन हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके भाइयों, ये है हमारा क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे क्या कह रहा है, कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी सी मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं, और सी ए मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं। तो कह रहा है तीनों मिलकर, तीनों का पूछ रहा है, यहाँ देखोगे कह रहा है तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो 3 टाइम दे रखा है, ए बी का, बी सी का और सी ए का। तो यहाँ पर देखोगे तो 3 लेग बनाने पड़ेंगे आपको, तो 3 लेग बना देते हैं। एक है हमारे पास ए बी का, शुरू में दे दिया ए बी, फिर बी सी, फिर सी ए दे दिया है, तो 3 लेग हम बना लेते हैं, ए बी बी सी सी ए। तो ए बी जो है 20 दिन में करता है, तो ए बी दोनों 20 दिन में करते हैं, और बी सी जो है 15 दिन में करते हैं, और सी ए जो है 12 दिन में करते हैं। तो 20 15 12 का एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम आ जाएगा 60, तो 60 हो गया हमारा एलसीएम। तो यही हमारा जो है 60 क्या आ जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। अब 60 को 20 से डिवाइड करोगे तो 20 3 60 3 हो जाएगा, 15 से डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा, और 12 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा। तो कह रहा है तीनों का पूछ रहा है, तीनों मिलके, तो तीनों की ऐड कर देना है, तो 5 और 3 7 और 5 12 आ जाएगा, तो 12 यूनिट डेली वर्क करते हैं तीनों मिलकर। उसके बाद क्या करना है, पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी का बताओ, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो टोटल वर्क तो हमारे पास देखोगे यहाँ 60 है, लेकिन 60 को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। 2 से क्यों किया, कि यहाँ देखोगे तीनों में देखोगे ऐड करने पे 2 बार ए आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है, 2 बार सी आ रहा है, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एफिशिएंसी कितनी है 12 तीनों की, तो 12 से डिवाइड कर दोगे, तो 12 से ये कट जाएगा 5 पे, 12 पंजे 60 और 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 10 दिन में जो है तीनों मिलकर उस काम को फिनिश कर देंगे। ऑप्शन नंबर भी हमारा सही हो जाएगा। भाइयों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो यहाँ पे कह रहा है ए और बी मिलकर सी से 2 गुना काम करते हैं, बी और सी ए से 3 गुना काम करते हैं, जबकि तीनों मिलकर उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो बी कह रहा है उस काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर देखोगे पहले दे रखा है ए और बी, तो ए और बी है तो ए बी लिख दिया हमने, तो ए बी का सी के साथ दे रखा है, तो अगर सी एक काम करेगा तो ए और बी कितना करेंगे, 2 काम करेंगे। ओके भाइयों, उसके बाद यहाँ देखोगे दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन है कह रहा है बी सी जो है ए सी,
तो BC दिया है तो BC लिख देते हैं और A लिख देते हैं। तो BC जो है A से 3 गुना करते हैं, तो A नहीं पता अब यहाँ पे, तो 3 गुना है तो ये 3 ले लिया। अब यहाँ पर जब इनका सम करोगे तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इन 3 और 4 को बराबर करना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगे। तो जब इसको 4 से करोगे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, और 4 एकम 4 हो जाएगा, और यहाँ से जो है हमारे पास आ जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, और 3 एकम 3 हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर देना है, तो यहाँ से ऐड करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 12। तो ऐड करने पे ये 12 आ गया, और यहाँ से जब ऐड करोगे तो ये भी आ जाएगा 12। अब क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल वर्क चाहिए, तभी तो क्वेश्चन होगा। तो टोटल वर्क निकालोगे तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है 12 और 12, तो टोटल वर्क आ जाएगा 144। तो टोटल वर्क आ गया 144। पूछ किस कह रहा है, कह रहा है बी का पता। तो बी का पूछ रहा है कितने दिन में करेगा, तो 144 तो हमारे पास टोटल वर्क है, और बी की एफिशिएंसी देखोगे कहाँ से निकलेगी, तो बी की एफिशिएंसी निकलेगी, टोटल तो तीनों की एफिशिएंसी हमारे पास 12 है, तो 12 ले लेते हैं, तो तीनों की हो गई कितनी यूनिट, 12 यूनिट। अब इसमें से माइनस कर देना है ए और सी का, तो सी का देखोगे तो 4 यूनिट है, और ए का देखोगे तो 3 यूनिट है, तो 4 और 3 को जोड़ दोगे और 7 आ जाएगा। तो 12 में से 7 माइनस कर दोगे तो 144 को डिवाइड कर देना है किससे, तो 12 में से 7 गए 5 आ जाएगा, और 5 से भाग करोगे तो ये कितने पे कटेगा, 5 दूनी 10, बचा कितना 4, और 5 8 40। अब कितना बचा 4 बटा, तो 4/5 जो हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा, तो 28 सही 4/5 जो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ओके भाइयों, तो कुछ नहीं करना, पहली कंडीशन कह रहा है ए और बी जो है सी से दुगना काम कर सकते हैं, तो सी का ले लिया 1, ए बी का हो जाएगा 2। इसी तरह फिर कह रहा है बी सी ए से 3 गुना, तो ए का नहीं पता तो ए का एक ए ले लिया, और बी सी का हो जाएगा 3। उसके बाद दोनों को जोड़ दिया, तो यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से 4 आ गया। अब इन दोनों को सेम बनाने के लिए क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, एक को 3 से एक को 4 से, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यहाँ से 3 से कर दिया, तो 3 3 9 और 3 एकम 3। तो टोटल वर्क यहाँ से भी 12 आ गया, यहाँ से भी 12 आ गया, तीनों को 12। तो इन दोनों को 12 और 12 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क 144 हो गया। पूछ किस कह रहा है, बी का। तो बी का कैसे निकालेंगे भाई, टोटल में से एसी का जोड़ के हमने माइनस कर दिया। तो एसी का कितना है, 4 और 3 यूनिट है, 4 3 7 हो गया, माइनस कर दिया 5 आ गया, 144/5, 28 सही 4/3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए और बी एक काम को 16 दिन में करते हैं, जबकि बी सी उसी काम को 24 दिन में करते हैं। क्वेश्चन इतना ही है। फिर कह रहा है ए ने 4 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, शेष काम 23 दिन में सी ने पूरा किया, सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो मेनली हमारे पास 2 ही वर्क दे रखा है, एक ए बी का और एक बी और सी का दे रखा है। तो यहाँ पर देखोगे ए बी जो है 16 दिन में करते हैं, और बी सी जो है 24 दिन में कर रहे हैं। ओके, तो ए बी का हो गया 16, बी सी का हो गया 24। तो इनका एलसीएम निकालोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 48। तो एलसीएम आ गया 16 और 24 का 48, तो 16 3 48 और 24 दूनी 48। तो ए बी जो है दोनों मिलके 3 यूनिट काम करते हैं। अब यहाँ से समझने वाली बात है, ये देखो, तो ए और बी साथ में काम करते हैं, तो साथ में करते हैं, तो ए और बी 4 दिन ए ने काम किया ही, 4 दिन के बाद चला गया, तो 4 दिन जो है उसने बी के साथ काम किया, तो 3 यूनिट के हिसाब से 4 दिन का काम जो है दोनों मिलके करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 यूनिट। उसके बाद कह रहा है बी ने 7 दिन काम किया, तो बी जो है सी के साथ काम करता है, ये देखो बी और सी साथ में है, तो बी प्लस सी साथ में काम करते हैं, और बी ने केवल पूरा 7 दिन ही काम किया, तो बी ने 7 दिन काम किया, तो 4 दिन तो उसने एक के साथ ही कर लिया, तो बचा कितना 3 दिन। अब ये दोनों कितना यूनिट काम करते हैं, 2 यूनिट, और टाइम जो है कितना बचा भाई, 4 दिन तो पहले ही ले लिया हमने एक के साथ, तो 7 ही दिन काम करता है, उसमें से 4 दिन पहले ले लिया, तो कितना बचेगा 3 दिन। तो 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6। ओके, तो टोटल ये काम कितना हो गया हमारे पास, 12 और 6 18, तो 18 यूनिट काम जो है हमारा कितने दिन में हो गया, 7 दिन में 18 यूनिट काम हो गया। अब देखो कितने यूनिट काम बचा, तो जब शेष यूनिट निकालोगे, शेष वर्क निकालोगे, तो शेष वर्क कितना आ जाएगा, तो भाई 48 में से माइनस कर दोगे
तो 48 माइनस 18, तो ये आ जाएगा 30 यूनिट। तो 30 यूनिट से काम आ गया। अब यही 30 यूनिट जो है कौन करता है, ये 30 यूनिट काम जो कौन करता है, सी करता है। तो सी जो है, सी की क्षमता निकालेंगे अब। तो सी की क्षमता निकालोगे तो कितने यूनिट काम बच गया, 30 यूनिट काम बच गया। और सी अब देखो कितने दिन करेगा, तो सी ने 3 दिन तो कर लिया बी के साथ, और टोटल वो करता है 23 दिन। तो कितने यूनिट, कितने दिन बच गए, 23 दिन सी करता है। तो 3 दिन तो उसने बी के साथ कर लिया, तो बचा कितना, 20 दिन बचा कि नहीं बचा। तो 20 से डिवाइड कर दोगे तो ये 0 से 0 कट जाएगी। तो जो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी, सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3/2। तो 3/2 के हिसाब से ये टोटल वर्क कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर देखोगे तो हमें निकालना है सी जो है टोटल वर्क कितने दिन में करेगा। तो सी जो है टोटल वर्क कितने दिन में करेगा भाइयों, टोटल काम तो 48 है, 48 काम को करेगा किस एफिशिएंसी से, 3/2 की एफिशिएंसी से। तो 3/2 से कर दोगे तो ये 3 कट जाएगा इससे, तो 16 पे कट जाएगा। और ये जो नीचे वाला 2 है इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16 दूनी 32। तो सी अकेला उस काम को 32 दिन में कर देगा भाइयों। ओके भाइयों, चलो इस क्वेश्चन को फिर से देख लो। तो यहाँ पर हमारे पास देखोगे तो क्या दे रखा है, कह रहा है ए बी मिलकर, तो ए बी है और फिर दोबारा बी सी है, तो बी सी भी लिख दिया हमने। तो ए बी जो है 16 दिन में करते हैं और बी सी जो है 24 दिन में कर रहे हैं। तो 16 और 24 का एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम आ जाएगा 48। तो 48 हमारे पास एलसीएम आ गया। तो 16 से डिवाइड करोगे तो 3 पे चला जाएगा और 24 से डिवाइड करोगे तो 2 पे चला जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है ए ने 4 दिन काम किया। तो ए ने 4 दिन किया और वो बी के साथ कर रहा है, तो इसका मतलब ए और बी दोनों ने 4 दिन काम किया। तो ए प्लस बी का 4 दिन का निकालना है। तो 4 से गुणा कर दोगे 3 को, तो कितना आ जाएगा, 4 दिए 12 यूनिट काम कर दिया ए बी ने। तो ये 4 दिन काम किया है ए ने, तो बी के साथ है इसलिए जो है यहाँ पे बी को भी इंक्लूड कर लेना है। तो उसके बाद कह रहा है बी ने 7 दिन काम किया। तो 4 दिन तो पहले ही ले लिया हमने बी का, तो और कितना दिन बचा, 3 दिन बचा। और बी जो है सी के साथ काम करता है, तो यहाँ निकाल देंगे बी और सी का कितने दिन का काम, 3 दिन का काम। तो 3 दिन का काम निकालेंगे, बी सी करते हैं तो इन दोनों का 2 यूनिट वर्क है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6। अब इन्होंने कितना काम कर दिया, 12 ये 6 ये, 12 और 6 18। अब हम निकालेंगे शेष। तो शेष काम निकालोगे तो देखोगे शेष काम कितना आ जाएगा, टोटल तो हमारे पास 48 है, 48 में से माइनस कर देना है इन दोनों का सम, कितना काम हो गया, तो 12 और 6 18, तो 18 यूनिट काम हमारा हो गया। तो बचा कितना, 30 यूनिट काम बचा। अब देखो सी के पास कितने दिन बचे, सी जो है टोटल 23 दिन काम पूरा करता है। तो सी ने 3 दिन तो बी के साथ ही कर दिया, तो शेष दिन बचा कितना, शेष दिन हमारे पास 20 बचा। तो शेष दिन जो है, दिन तो 20 बच गए ना। तो दिन जब हमारे पास 20 बच गए तो हम क्या निकालेंगे, अब सी की क्षमता निकालेंगे। तो सी की एफिशिएंसी निकालोगे तो टोटल काम तो सी करता है 30 करता है, और कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। तो ये डिवाइड कर दिया हमने, 0 से 0 कट गया। तो इसकी सी की क्षमता जो आ जाएगी 3/2 आ जाएगी इसकी एफिशिएंसी। अब 3/2 की एफिशिएंसी से इसको कराना है पूरा काम, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो टोटल काम हमारे पास 48 है, 48 काम सी कितने दिन में करेगा। तो 48 को डिवाइड कर देना है, किससे डिवाइड कर देना है, 3/2 से। तो जब 3/2 से डिवाइड करोगे तो 3 से कट जाएगा ये 48 16 पे, और ये नीचे वाला 2 जो ऊपर जो है 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16 दूनी 32। तो 32 दिन जो है हमारा आंसर आ जाएगा। पूरा काम जो है ये 32 दिन में करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ओके भाइयों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य का 1/4 भाग, 1/4 भाग 10 दिन में करता है, बी जो है 1/3 भाग 20 दिन में करता है। तो कह रहा है ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ देखोगे तो 1/4 दे रखा है ए, और ये कितना दे रखा है 10। तो 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ए की वैल्यू आ जाएगी 40। तो 40 डे में ए पूरा काम कर देगा, क्योंकि यहाँ ऊपर 1 बच गया, तो एक काम जो है 40 दिन में कर देता है। इसी तरह जो है यहाँ पे 1/3 बी दे रखा है, तो ये कितने दिन में करता है, 20 दिन में। तो इधर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो 3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो बी कितने दिन में कर देगा पूरा काम, तो 20 3 60, 60 डे में आ जाएगा। अब इन दोनों का ले लोगे एलसीएम, तो एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो एलसीएम आ गया 120, 40 से डिवाइड करोगे तो 4 3 12 हो जाएगा, 60 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा।
और कह रहा है दोनों मिलके कितने दिन में करते हैं, तो इन दोनों को कर देना है ऐड। तो ऐड करोगे तो 5 आ जाएगा। तो ए प्लस बी जो है दोनों मिलके उस काम को, मतलब 120 काम को कितने दिन में करेंगे, 120 और बटे में हो जाएगा इन दोनों का सम एफिशिएंसी का, तो ये हो गया 5। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 24 डेज में जो है ए और बी मिलके काम को फिनिश कर देंगे। ओके, तो कुछ नहीं करना, ये नीचे वाले 4 को मल्टीप्लाई कर देना है 10 से, तो टोटल वर्क ए जो है 40 दिन में करेगा। और ये जो यहाँ बी वाला जो 3 नीचे वाला है, इस 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 60 दिन में। तो ए जो है 40 दिन में कर रहा है, बी 60 दिन में कर रहा है, दोनों मिलके कितने दिन में, तो ए 40 दिन में कर रहा है, 40 हो गया, बी 60 दिन में कर रहा है, मल्टीप्लाई हो गया, दोनों का सम कह रहा है दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो सम कर दोगे। 40 और 60 का सम जो है 100 आ जाएगा, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएगी, 6 चौक 24 आ जाएगा, यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। ओके भैया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पिछले की जैसा है। देखो भाई, क्वेश्चन में कह रहा है ए बी से आधा काम 3/4 समय में करता है, दोनों मिलकर 18 दिन में करते हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास एक ए है और एक हमारे पास बी है, और एक हमारे पास वर्क है और एक हमारे पास टाइम है। तो ए अगर एक काम करता है तो ये जो है, सॉरी, बी अगर एक काम करता है तो ए 1/2 काम करता है। आधा कह रहा है ए बी से आधा काम अगर ये 1 घंटे में या 1 दिन में करता है, दिन दे रखा है तो 1 दिन में करता है, तो जो ए है वो 3/4 दिन में काम करता है। ओके, तो अब ये जो है, जो वर्क है, वर्क तो एक ही होगा, तो वर्क को जो है दोनों को सेम बना दोगे, तो वर्क को 1 बनाओगे क्योंकि वर्क तो एक ही होता है। तो इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देना है, तो जब 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा, और 6/4 जो हो जाएगा हमारे पास जो है टाइम कितना आ जाएगा ना, 6/4। तो 6/4 कितना होता है, 3/2 आ जाएगा ए का, और ये जो है हमारे पास 1 रहेगा। तो हमें, हमारे पास क्या है, हमें टाइम ही लेना है हमें। तो एक काम को कितने दिन में करता है, 3/2 दिन में, और बी करता है 1 दिन में। तो यहाँ पर देखोगे ए और बी का टाइम दे रखा है, तो ए आ गया अब, और एक बी हो गया। तो एक तो है हमारे पास टाइम, तो ए का टाइम कितना है, 3/2 है, और बी का टाइम 1 है। तो ये जो नीचे वाला फ्रैक्शन वाली वैल्यू है, इसको खत्म करना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 1 से। तो 1 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से टाइम आएगा 3/2। और जब हम एफिशिएंसी निकालते हैं, एफिशिएंसी का मतलब क्षमता, तो क्षमता निकालोगे तो 2/3 हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। ओके, क्योंकि टाइम का रेसिप्रोकल जो होता है हमारे पास एफिशिएंसी होती है। अब देखो, कह रहा है दोनों मिलके कितने दिन में करते हैं, 18 दिन। तो दोनों का सम करना पड़ेगा, तो ये सम कितना आ गया, 5, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से, तो 18 पंजे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 90 यूनिट जो है टोटल हमारे पास क्या आ गया, 90 यूनिट वर्क आ गया। अब यही 90 यूनिट किसका पूछ रहा है, कौन करेगा, कह रहा है ए पूछ रहा है कितने दिन में करेगा। तो ए की एफिशिएंसी है 2, तो 90 यूनिट काम कराना है किससे, ए से। तो 90 को डिवाइड कर दोगे ए की एफिशिएंसी से 2 से, तो ये काट दोगे 45 पे कट जाएगा। तो ए जो है उस पूरे काम को 45 दिन में फिनिश कर देगा। ओके भाइयों, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लेना, दोबारा वीडियो देख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ए एक काम करने में ए बी द्वारा लिए गए समय से 4 दिन अधिक लेता है, बी को उसी काम को करने में ए और बी से लिए गए समय से 9 दिन अधिक। तो एक में कह रहा है कितने दिन अधिक, 4 दिन अधिक ले रहा है, एक में कह रहा है 9 दिन अधिक ले रहा है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है, बस समझने वाली बातें हैं। अगर इसको बेसिक मेथड से करोगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो हम बेसिक वाले से नहीं करेंगे। तो कह रहा है ए एक काम को ए और बी द्वारा लिए गए समय से 4 दिन अधिक लेता है, और बी जो है कह रहा है 9 दिन अधिक लेता है। इसका मतलब जितने दिन में ए और बी करते हैं उससे 9 दिन अधिक लेता है कौन, बी लेता है। तो कह रहा है दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो दोनों का पूछ रहा है। तो करना कुछ नहीं है, एक जो 4 है एज इट इज लिख लोगे, और एक 9 मल्टीप्लाई में 9 एज इट इज लिख देना है, और दोनों को मल्टीप्लाई करके कर देना है स्क्वायर रूट। तो 9 चौक 36, तो 36 का स्क्वायर रूट निकाल देना है आपको, और 36 का स्क्वायर रूट 6 आता है, तो 6 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, 2 व्यक्ति हों और दोनों का अलग अलग दे रखा है कि भाई जो दोनों मिलके कितने दिन में करते हैं उनके द्वारा समय अधिक वाला है अलग अलग, तो सीधा क्या करना है, दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकाल देना है, वर्गमूल निकाल देना है। तो यहाँ पर सीधा ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो 9 चौक 36, 36 का 6 आंसर हो जाएगा 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ए एक काम को करने में 5 सही 1/3 दिन अधिक लगते हैं, और बी को उसी काम को करने में ए और बी से मिलकर लगने वाले समय से 8 सही 1/3 दिन अधिक लगते हैं। तो बिल्कुल पिछले वाले जैसा है, और कह रहा है दोनों मिलकर काम को करने में कितने दिन लगेंगे। तो कह रहा है ए जो है 5 सही 1/3 दिन अधिक लेता है, और बी जो है 8 सही 1/3 दिन अधिक लेता है। जितने ही समय में बी ए और बी करते हैं उससे उसकी बात हो रही है।
तो हमें क्या करना है, तो दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर देना है और स्क्वायर रूट कर देना है। तो 5 and 1/3 हो गया और मल्टीप्लाई में हो गया 8 and 1/3 हो गया। तो ये मल्टीप्लाई हो गया, दोनों की मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले तो ये जो नंबर दे रखे हैं आपको मिक्स फ्रैक्शन में, इसको इम्प्रॉपर में करोगे तो 5 दिए 15 और 1 16, तो 16/3 हो गया। और मल्टीप्लाई में 8 3 24 और 1 25/3 हो गया। तो ऊपर वाले को कुछ नहीं करना, नीचे वाले को 3 तियां देखोगे तो 9 हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास आ जाएगा 16 गुणा में 25 हो गया और डिवाइड में हो गया 3 3 जा 9, तो 9 हो जाएगा। तो 16 का वर्गमूल निकालोगे तो 4 आ जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट, और 25 का निकालोगे तो 5 आ जाएगा, और नीचे 9 का निकालोगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ से जब सोल्व करोगे तो 20/3 आ गया। और 20/3 कितना होता है, 6 and 2/3। तो 6 and 2/3 होता है 20/3 को जब सॉल्व करोगे 3 6 जा 18, तो बच जाएगा 6 सही 2/3, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बिल्कुल पिछले जैसा है। इसी क्वेश्चन के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद दोस्तों की मदद हो सके। लाइक करें, कमेंट करें ताकि मेरा हौसला बढ़े और अच्छे से वीडियो बना सकूं। ओके भाइयों, बाय।